काल के बारे में देखा था। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना किस काल में हुई? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। और ये काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का था। उत्तर वैदिक युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कहाँ आ गया था? इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग। इस काल में भूभाग आधारित बड़े राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें कौशल, विदेह, अंग, कुरु और पांचाल शामिल थे। पुरु एवं भरत मिलकर कुरु तथा तुर्वस व क्रीवी मिलकर कैंसर हो जाएगा पांचाल। किस वेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में कई कबीले मिलकर राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट हुआ का निर्माण करते थे। इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनपद। इस काल में राज्य के विस्तार और राजा की शक्ति में भी वृद्धि के लिए कई प्रकार के कर्मकांडी यज्ञ किए गए थे। इनमें 3 प्रमुख कौन कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के तहत घोड़े की बलि द्वारा राज्य विस्तार किया जाता था। किस यज्ञ के तहत रथों की दौड़ द्वारा राजा की सर्वोच्चता स्थापित की जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के लिए होता था, जिसके दौरान राजा रत्नियों, उच्च पदाधिकारियों के घर जाता था? इसका आंसर हो जाएगा राजसूय यज्ञ। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। किस वेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में किसको मृत्यु लोक का देवता कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा परीक्षित। उत्तर वैदिक काल में रथ सेना के नायक को सूत, गांव के मुखिया को ग्रामणी और कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था। भागदूध किसको कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है, उनकी संख्या 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पास बैठना। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। विश्व ईश्वर है तथा विश्व मेरी आत्मा है, यह दर्शन किस ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इसको वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा श्रुति सूत्र। प्रस्थांतरीय में कौन से 3 ग्रंथ सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक है? इसका आंसर हो जाएगा पुराणों के। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा शाक्त। अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान। कर्म सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा मीमांसा। आइए दोस्तों, अब उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो किस काल में व्यापार का विकास हुआ और व्यापारी श्रेणी में संगठित हुए? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ऋण देने वाले को क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा कुशुदीन। तांबे या कांसे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा अयस। उत्तर वैदिक काल में लोगों को सीसा, चांदी, सोना और लोहे की जानकारी थी। इनमें से किस धातु को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम अयस। सर्वप्रथम किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा ज्वालो उपनिषद। आश्रम प्रणाली का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। गोत्र, जिसका अर्थ होता है गौशाला,
एक ही गोत्र के अंदर विवाह पर प्रतिबंध था, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका आंसर है अथर्ववेद। ऋग्वेद के किस सूक्त से शिक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा मंडूक सूक्त। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गया। इस काल में केवल एक वर्ण को कर चुकाना पड़ता था, वह वर्ण कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा वैश्य। किस ब्राह्मण ग्रंथ में एक स्थान पर क्षत्रिय को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में किसकी कथा का वर्णन है जिसने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण कर आर्य संस्कृति का सरस्वती क्षेत्र से पूर्व दिशा में सदा नीरा, जिसका अर्थ गंडक तक विस्तार किया? इसका आंसर हो जाएगा विदेह माधव। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन गया तथा उनका सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। किस ब्राह्मण ग्रंथों में पुत्री को कृपण कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख किस संहिता में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा काठक संहिता। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसलें कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा धान व गेहूं। निष्क, शतमान, पाद, क्रिसल आदि माप की इकाइयां थी। बाट की मूलभूत इकाइयां क्रिसल थी। बाट की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा रतिका। व्यापार के दौरान लेन देन का माध्यम निष्क के अलावा किसको बनाया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा गाय। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय श्रम विभाजन। आगे चलते हैं। अब उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंद्र और अग्नि जैसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवताओं का स्थान उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं ने ले लिया? इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च स्थान। विष्णु, जिसको पालक कहा गया है, तथा रुद्र। किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता उत्तर वैदिक काल में जाकर शूद्रों के देवता हो गए, उसका नाम था पूषण। उत्तर वैदिक काल में पशुओं के किस देवता की पूजा शिव के रूप में होने लगी? इसका आंसर हो जाएगा रुद्र। किस काल में बहुधा वेद एवं षड्दर्शन का उदय हुआ? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है। यह कथन सत्य है या असत्य? इसका आंसर है सत्य। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। किस उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किस उपनिषद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ईशोपनिषद। छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा तथा ज्योतिष किन ग्रंथों के तहत आए हैं? इसका आंसर हो जाएगा वेदांग। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा श्रमण। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। और वाजसेनीय किस यजुर्वेद की संहिता है? इसका आंसर हो जाएगा शुल्क यजुर्वेद। तो दोस्तों, ये संपूर्ण हम लोगों ने वैदिक काल को देख लिया। कल हम लोगों ने वैदिक काल को देखा था और आज हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल को देख लिया। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो आप लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों।